हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन के एपिसोड 18 का पूरा एक्सप्लेनेशन। लेकिन रुकिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, वरना इटाची आपको अपनी जेनित्सु में फंसा देगा और फिर पूरा एक्सप्लेनेशन सपने में देखना पड़ेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में नेजी अपने व्याकुगान से गुफा के अंदर देख रहा था और बताता है कि अंदर एक मूर्ति है और बहुत सारे लोग खड़े हैं। तभी बार बार नारुतो पूछता है कि गारा किधर है, उसे देखो। तभी नेजी उस मूर्ति का आंख देख लेता है। फिर हम देखते हैं कि नारुतो उससे पूछ रहा था कि क्या हुआ नेजी, बताओ मुझे। फिर नेजी कहता है कि छोड़ो मुझे। सकुरा पूछती है कि तुमने क्या देखा अंदर। नेजी कहता है कि वो क्या था मुझे भी नहीं समझ आ रहा। फिर गाय कहते हैं कि ठीक है मैं देखता हूं। और फिर गाय पीछे जाते हैं और पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे पर वो नहीं टूटता। गुफा के अंदर लीडर कहते हैं कि बाहर काफी आवाज आ रही है। किजामे कहता है कि लगता है मेहमान आ गए। दाइदारा पूछते हैं कि वो कौन सा ग्रुप आया है। फिर जेत्सु बताता है कि दोनों ग्रुप आ चुके हैं। वहीं किजामे कहता है कि कितने दुख की बात है, अब तो बहुत देर हो चुका है। सासुरी कहता है कि लगता है बाहर एक और जिंजुरिकी है। इटाची कहीं तुम जेलस तो फील नहीं कर रहे बाहर। गाय कहता है कि हमें इस पत्थर को हटाना होगा। सकुरा बताती है कि उससे पहले हमें पता लगाना होगा कि यह किस टाइप का बैरियर है। फिर गाय कहते हैं कि काकाशी तुम्हें क्या लगता है। काकाशी बताते हैं कि हो सकता है ये 5 सील बैरियर हो, एक बहुत ही स्ट्रांग बैरियर है, इसमें 5 टैग्स होते हैं। गाय कहता है कि क्यों ना हम इस टैग को निकाल दे। काकाशी बताते हैं कि ये ऐसा नहीं कर सकते, जब तक 5 टैग एक साथ नहीं निकालेंगे तब तक ये दरवाजा नहीं खुलने वाला। नारुतो कहता है ठीक है चलो करते हैं, पर उन 4 टैग का पता कैसे लगाएंगे। काकाशी कहते हैं कि नेजी तुम पता लगाओ कहां पर है। फिर नेजी अपने व्याकुगान से सारे टैग का पता लगा लेता है, पर सकुरा कहती है कि ये तो एक दूसरे से काफी दूर है, हम एक दूसरे को सिग्नल कैसे देंगे। तभी गाय अपने बैग से एक वायरलेस रेडियो निकालते हैं और कहते हैं कि हमें बस इसके रेंज में रहना होगा। वही अंदर में किजामे कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, अभी भी एक छोटा सा काम बाकी है। तभी एक अकात्सुकी कहता है कि और बाहर जो लोग हैं उनका क्या। किजामे कहता है कि उनको इग्नोर करो, हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वो लोग अंदर आ भी सकते हैं या नहीं। तभी इटाची कहता है कि उनको अंडर एस्टिमेट मत करना, तुम्हें तो अच्छे से पता होगा है ना। किजामे उनका लीडर कहता है ठीक है सासुरी और दाइदारा, मेहमानों का अच्छे से स्वागत करना और मुझे वो जिंजुरिकी जिंदा चाहिए। और यह मीटिंग यहीं पर खत्म होता है, सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। फिर सासुरी पूछता है इटाची इनमें से 9 टेल जिंजुरिकी कौन है। इटाची शांत रहता है। तभी उनका लीडर कहता है इटाची बताओ उन्हें। और यहाँ पर जो इटाची कहता है वह अभी तक का सबसे बेस्ट डायलॉग है। इटाची कहता है कि वो वही होगा जो बाद में फटेगा और पहले भौंकेगा। दाइदारा कहता है कि भौंकने के अलावा उसे कुछ आता है तो वह बताओ। फिर हम देखते हैं किजामे और इटाची को। किजामे कहता है ये तुम उनके डिसीजन से खुश नहीं लग रहे, हमें जानता हूँ वो 9 टेल तुम्हारा टारगेट था। पर इटाची कहता है कि अब हमें निकलना चाहिए। वहीं टीम गाय रेडी हो रहे थे। काकाशी पूछते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। गाय कहते हैं 174। तभीली जोर से चिल्लाता है और कहता है माइक टेस्टिंग 123। वॉल्यूम बहुत ज्यादा होने की वजह से सबका कान सुन हो जाता है। टिनटिन कहती है हेली तुम्हारा वॉल्यूम बहुत ज्यादा। हेली फिर भी चिल्ला कर कहता है आई एम सॉरी और फिर से सबका कान सुन हो जाता है। फाइनली ली अपना वॉल्यूम कम करता है। टीम गाय अपने हेडफोन को सेट कर लेते हैं। फिर गाय अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं हम। तभी ली समझ जाता है और अपना हाथ उनके हाथ के ऊपर रख देता है। फिर गाय हम करते हैं। टिनटिन भी समझ जाती है और उनके हाथ पर हाथ रख देती है। इसके बाद फिर से गाय हम करते हैं क्योंकि नेजी हाथ नहीं दे रहा था। फिर गाय जोर से हम करते हैं और फाइनली नेजी परेशान होकर अपना हाथ रख देता है। सभी 2-3 बार अटैक चिल्लाकर वहां से निकल जाते हैं। ये देखकर नारुतो भी कहता है कि काकाशी सेंसेई यह कितना कूल है, क्यों ना हम भी यह करें। काकाशी कहते हैं भूल जाओ। सकुरा और लेडी चियो भी मना कर देती है। गुफा के अंदर उनका लीडर कहता है मैं रिपोर्ट का इंतजार करूंगा। दाइदारा कहता है कोई दिक्कत नहीं है। वहीं गाय सबको कहते हैं सभी लोग अपने लोकेशन पर पहुंचो और मुझे इन्फॉर्म करो। उधर काकाशी भी रेडी थे उस टैग को निकालने के लिए और जैसे ही टैग निकलता सकुरा उस पत्थर को एक पंच में तोड़ देती। गुफा के अंदर
देखकर दाइदारा कहता है, ये लोग कितना टाइम लगा रहे हैं, और सासुरी मुझे लगा था तुम्हें वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं। बाहर लेडी चियो कहती है, सासुरी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ये देखना पड़ेगा। टीम गाय अपने लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और गाय सेंसेई को कहते हैं कि सभी रेडी हो जाओ। काकाशी भी रेडी थे टैग को निकालने के लिए। गाय कहते हैं, मेरे 3 गिनने पर सभी टैग को निकाल देना, और 3 गिनते ही सभी लोग टैग फाड़ देते हैं। और तभी काकाशी कहते हैं, सकुरा तुरंत अटैक करो, और पंच मारते ही वह पत्थर टूट जाता है। लेकिन हम देखते हैं गाय के सामने कुछ बाहर निकल रहा था। सिर्फ गाय ही नहीं, सभी लोगों के आसपास कुछ ना कुछ बाहर आने लगता है। वहीं गुफा के अंदर तुरंत टीम काकाशी अंदर जाते हैं और देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं, क्योंकि दाइदारा और सासुरी गारा पर लिटरली बैठे हुए थे। ये देखकर नारुतो का खून खौलने लगता है और लग रहा था कि अभी तो नाइन टेल बाहर आ जाएगा और यहीं पे यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वरना अगली बार सकुरा का पंच सीधा आपके स्क्रीन पर आ सकता है। टीयर्स ऑफ जॉय मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून और रामेन खाना मत भूलना।